चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च का करंट अफेयर्स। तो पहली न्यूज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो धरती से 403 किलोमीटर ऊपर है, जहां अंतरिक्ष यात्री शोध के लिए जाते हैं, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स यहीं पर 9 महीने तक फंसी हुई थी। यहाँ रहना मुश्किल क्यों है? तो यहाँ रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये स्टेशन 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है और यहाँ पर 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यानी एक दिन में महज एक दिन जो होता है वो महज 90 मिनट का होता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा है कि अधिकतम सिर्फ 13 लोग ही रह सकते हैं। 13 लोग कुछ दिन रह सकते हैं और आमतौर पर 6-7 लोग 6 महीने से 1 साल के बीच में रहते हैं। 13 लोग रह सकते हैं, लेकिन यूजुअली वहाँ पर 6-7 लोग ही रहते हैं जो कि 6 महीने से साल भर के बीच में रहते हैं। खाना पैक्ड होता है और इसे गर्म करके खाते हैं। पानी रिसाइकलिंग से मिलता है। मूत्र और पसीना भी शुद्ध किया जाता है। कैसे? यानी इसी को रिसाइकलिंग करके इनके जो मूत्र होता है, इनका जो पसीना होता है, उसी को रिसाइकलिंग करके पीने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आगे आ जाते हैं। पानी को रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके ऑक्सीजन पैदा की जाती है। 8 से 10 दिन में के लिए अंतरिक्ष यात्री ये जो सुनीता विलियम्स है, ये 8 से 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वहाँ 9 महीने तक रुकना पड़ा। जो टोटल 254 दिन होते हैं, 254 दिन उन्हें रुकना पड़ा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो कितने दिन रुकी थी। दिन याद रखने, 254 दिन रुकी थी वहाँ पर, और 9 महीने के हिसाब से 9 महीने हम याद रख सकते हैं। दिन भी पूछा जा सकता है, महीने भी पूछे जा सकते हैं। और उनकी वापसी हुई थी 18 तारीख को। उन्होंने वहाँ से उस कैप्सूल में वापसी की थी और 19 तारीख को सुबह ये यहाँ पहुँची है। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में लगातार बनी रहने वाली ये सबसे पहली महिला है। इनकी वापसी किस तरीके से हुई थी? इनकी वापसी एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी, जो स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन जिसने बनाया था, इस स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से इनकी वापसी हुई थी। ये जो कैप्सूल है स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन, इससे इनकी वापसी हुई थी। ये जो देख रहे हैं हम, यही है एलॉन मस्क की कंपनी ने जो बनाया है स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन। इसी ड्रैगन से इनकी वापसी हुई थी। नंबर 2 पे आ जाते हैं। केरल हाईकोर्ट का अहम फैसला, जिसमें ये बोला गया है कि शिक्षक को छड़ी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे जो विद्यार्थी है वो अनुशासनहीन नहीं बनेंगे। उद्दंड छात्रों के लिए ये ज़रूरी है, उनको रोकने के लिए, ताकि वो टीचर्स की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पर देख रहे हैं आप। और ये भी बोला, ये धारा याद रखनी है कि कौन से हाई कोर्ट ने कहा था। तो केरल हाई कोर्ट ने, और ये कहा था कि टीचर्स को छड़ी रखने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मतलब उसे मारे पीटे इसके लिए, लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) का हवाला देते हुए बोला है कि जिसमें ऐसे अपराध हो सकते हैं 3 साल से या उससे अधिक, 3 साल या उससे अधिक, और 7 साल से कम, यानी 3 साल से 7 साल के बीच में जो होते, जिनके लिए सज़ा मिल सकती है। तो प्रारंभिक जांच पुलिस को उसमें करनी चाहिए। ये बात कोर्ट ने टीचरों के मामले में कही है। धारा 173(3) का जिक्र जो हुआ है वो किस बिना पर हुआ है? टीचर्स के ऊपर। कि कभी कभी ऐसा होता है कि अभिभावक या छात्र किसी शिक्षक पर गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उन्होंने उसे मारा पीटा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसको सुनिश्चित किया जाए, इसकी ठीक तरीके से जांच की जाए, कोई ठोस सबूत हो उसके आधार पर ही ऐसा किया जाना चाहिए। और शिक्षकों की, जैसे कि आजकल शिक्षकों को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, अब अभिभावक और बच्चे उतना उनको नहीं मान सम्मान देते हैं जितना कि पहले दिया जाता था। इस वजह से
कोर्ट को ऐसा लगा, केरल कोर्ट को, कि शिक्षक अपना मान सम्मान खो रहे हैं और जो छात्र हैं वो उदंड और अनुशासनहीन बन रहे हैं, तो उनको काबू में लाने के लिए शिक्षक को छड़ी रखने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 3 पर आ जाते हैं। राहुल द्रविड़ पहले ऐसे कोच बने जिन्होंने इंजर्ड होने के बावजूद टीम को प्रैक्टिस कराया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्ट में बैठकर स्टेडियम में पहुंचे थे। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का कैंप था जहाँ पर ये पहले कार्ट में बैठ कर आए, उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पर एज अ कोच इन लोगों को ट्रेनिंग दी। ऐसा करने वाले ये देश के पहले कोच हैं राहुल द्रविड़। देश में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, DIAL, जिसे डायल कहते हैं। ये डायल की फुल फॉर्म के हिसाब से भी याद रखना, मे बी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए वर्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले VID कियोस्क लॉन्च किया है। VID कियोस्क क्या है इसके फ़ायदे VID कियोस्क के? तो यात्रियों के अनुभव को सरल, स्मार्ट और सहज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और डायल को टर्मिनल 2 और 3 में सिर्फ स्थापित किया गया है। साथ ही डायल कियोस्क की मदद से आप अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करके रियल टाइम पर पता कर सकते हैं कि फ़्लाइट कहाँ पर है, फ़्लाइट की अपडेट्स ले सकते हैं, देख सकते हैं कि फ़्लाइट आपकी कहाँ है। ठीक है, तो किस जानकारी के लिए बना है ये डायल की फुल फॉर्म, इसको आपको देख लेना है एक बार, क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5वें नंबर पे आ जाते हैं। दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड बन रहा है जो यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह ही काम करेगा। महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं आजकल, उनको रोकने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये पहल है। शिष्टाचार स्क्वाड जो उन्होंने बनाया है, इसकी निगरानी हर जिले में उस जिले के ASP या फिर CAN सेल द्वारा की जाएगी। ASP क्या करेगा? जो CAN है यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये भी ध्यान रखना है। CAN की फुल फॉर्म क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो इस स्क्वाड के हेड होंगे। ASP जो होंगे वो CAN के यानी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हेड होंगे। स्क्वाड में के पुलिसकर्मी जो भी हैं, स्क्वाड के जो भी पुलिसकर्मी हैं वो सिविल ड्रेस में होंगे। 6th आता है एंड द लास्ट। यहाँ पे 6 टॉपिक रखे हैं मैंने जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है क्योंकि ये RRB ग्रुप D का है जिसमें बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं वही कंपलसरी हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। ये जो नंबर्स हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो पिछले बार के बजट से 13.7% ज़्यादा है। इसमें जो मेन मुद्दा है वही मैंने इसमें उठा के रखा है। बहुत ज़्यादा भरा हुआ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें नहीं डाली है। जैसे महिलाओं से जुड़ी हुई एक चीज़ डाली है जो कि महिलाओं को 2100 रुपये देने वाली लाडो लक्ष्मी योजना में इन्होंने 5,000 करोड़ का बजट रखा है। सभी दिव्यांगों को बस यात्रा इन्होंने मुफ्त दी है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों की उम्र सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई है, अब वे पेंशन के पात्र होंगे। और कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, सरकारी कॉलेज की BSc की छात्राओं की फ़ीस, ये सब BSc कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है। और 17 जिलों में कैंसर के लिए डे केयर सेंटर बनाएंगे, ये भी बात का जिक्र है। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोटी मोटी हैं वो डाल दी गई हैं, इसमें मैंने डाल दी हैं। तो बिना टैक्स वाला ये इनका 11वां बजट था। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है, ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। जो भी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको नोट डाउन कर लेना है। बस इतना ही रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं करना।